अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस की जो है हमने 5 जो आपके पास टाइप्स है वो हमने पढ़ लिए। अब 6 नंबर पे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज एलिमेंट जो आपके पास है एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर ज़ीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अगर आप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ले, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था जिसमें m और n है वो आपके पास इक्वल होंगे। तो आपके पास अगर उस फॉर्म का कोई भी आपके पास जो है मैट्रिक्स हो और उसमें जो है आपके पास लीडिंग जो डायगोनल है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल। जो लीडिंग डायगोनल में आपके पास जो एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सब आपके पास ज़ीरो होंगे। आप देख सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है इसमें आपके पास 0 × 5 ये आपके पास जो है डायगोनल होगा, ठीक है, ये आपके पास डायगोनल फॉर्म है और ये आपके पास डायगोनल के एलिमेंट है। और इस तरह से जो है ये आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास इसको हम लोग जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीडिंग एलिमेंट हम कहते हैं, ठीक है, लीडिंग एलिमेंट हम इसे कहते हैं। और ये सभी आपके पास जो है डायगोनल होगा। अब इसमें जो है आप इस डायगोनल में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये तो ज़ीरो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो जब ये हमारे पास ज़ीरो नहीं तो इस जो आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास है इन ए मैट्रिक्स 0 एंड 5 आर द डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। वजह यह है कि आपके पास यहाँ पे 0 एंड 5 जो है ये डायगोनल फॉर्म में है। तो ये आप जो डायगोनल होगा वो हमेशा आप इस तरह से देखेंगे तो आपके पास जो है डायगोनल का पता, आपको जो उसके एलिमेंट है उसका पता चल जाएगा। यहाँ पे आपके पास 0 तो काउंट ही नहीं होता, लेकिन आप 5 की वजह से जो है इन सभी डायगोनल को जो है हम यहाँ पे काउंट करेंगे और इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सेम आपके पास जो है बी मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 0 0 × 4। यहाँ पे भी आपने जो है डायगोनल मैट्रिक्स को जो है मालूम करना है। तो आपके पास इन बी मैट्रिक्स आपके पास है, इन बी मैट्रिक्स यहाँ पे आपके पास डायगोनल आप देख सकते हैं जो आपके पास -1 एंड 4 है आपके पास आर द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि बाकी जो हमारे पास यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, ये सब भी आपके पास जो है 0 है। और यहाँ पे जो डायगोनल लीडिंग से लेकर यहाँ से आपके पास ये जो एलिमेंट है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नो ज़ीरो है, ये ज़ीरो आपके पास नहीं है। तो डायगोनल में जो नंबर है वो आपके पास 0 के बराबर नहीं है, इसी वजह से हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर आपके पास कोई एक भी एलिमेंट आपके पास जैसे यहाँ पे है 0, एक एलिमेंट जो है 0 है, एक 5 आ रहा है, तब भी हम इसे डायगोनल कहेंगे कि इस 5 की वजह से। सी मैट्रिक्स है, इसको यहाँ पे देखेंगे इन सी मैट्रिक्स, जो सी मैट्रिक्स है आप यहाँ पे जो है आप आसानी से समझ सकते हैं 3 4 एंड 2 है। बाकी आप सभी देख सकते हैं वो आपके पास 0 है। अगर इसमें से कोई दो भी 0 हो, एक भी आपके पास जो है 0 ना हो, तब भी हम इसे डायगोनल कहेंगे। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास ये कहलाएंगे, सभी एलिमेंट आपके पास 0 होंगे। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा ये आपके पास स्क्वायर है, क्योंकि अगर इसके जो ऑर्डर है आप देखेंगे 3/3 का होगा। मतलब ये हुआ कि जो m है वो और n है ये आपके पास इक्वल है। और ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन से कहलाते थे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन आप ये चेक कर सकते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले ही बता दिया जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा डायगोनल के लिए। ऐसा ना हो कि आपके पास रेक्टेंगुलर हो उसमें आप डायगोनल का ऑप्शन दे तो उसमें आप जो है डायगोनल ढूंढ नहीं सकते। आपके पास लाजमी जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और इसमें m जो n है और m और n आपके पास दोनों इक्वल आएंगे। 7th टाइप हमारे पास आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, एक आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है हैविंग सेम एलिमेंट, जिसमें आपके पास सभी एलिमेंट सेम है। इन इट्स लीडिंग डायगोनल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और इसके लिए जनरल फॉर्म हमारे पास ये दी गई कि इसमें आपके पास एक मैट्रिक्स है
जो आपके पास दिया गया है और इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये दी गई है। इसमें आप डायगोनल दे सकते हैं, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। ये डायगोनल मैंने बता दिया आपको, ये आपके पास हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स जो एलिमेंट होंगे, और ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपके पास सेम हो, मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। यहाँ पे के हमने जनरल लिया हुआ है, वियर के इज़ नॉट 0 एंड 1, के आपके पास जो है 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, बाकी जो भी नंबर आ जाए इसमें जो है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। 0 क्यों नहीं होगा? अगर आपके पास यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, अगर की जगह हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, अब देख सकते ये की जगह 0 और ये की जगह हमारे पास 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने 0 पुट कर लिया है। इस 0 की वजह से जो है हम इसे फिर स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट इसमें जो है वो हमारे पास 0 है, और इसका ऑर्डर हमारे पास 3/3 फॉर्म का बनेगा, और इसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। जो सिंबल हमारे पास होगा वो हम 0 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल आप जो है स्केलर मैट्रिक्स के देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास A = 4 0 and 2 0 and 4। आप डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपके पास क्या है 4R है, और ये सेम है। और इसी तरह से आप बी मैट्रिक्स के लिए भी देख सकते हैं, जो इसके डायगोनल एलिमेंट है वो आपके पास यहाँ पे सेम आ रहा है। इसी के साथ आपके पास सी मैट्रिक्स के लिए भी देख सकते हैं कि आपके पास डायगोनल है वो आपके पास सेम आ रहा है। इसी वजह से हम इसे कहेंगे कि आपके पास क्या है, दिस जो आपके पास मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ द लीडिंग आर नॉट 0 and 1। इसमें कोई भी हमारे पास जो लीडिंग और डायगोनल होगा एलिमेंट्स वो हमारे पास 0 नहीं है और 1 भी नहीं है। देन आपके पास क्या होगा, एंड दे आर सेम, सो दीज आर स्केलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास इस तरह के फॉर्म के जो आपके पास जो मैट्रिक्स आएंगे वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट है वो आपके पास सेम होंगे, तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ए टाइप हमारे पास आ जाती है यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास, और आइडेंटिटी आपके पास आ जाए तो एक के मतलब होता है कि 1 आपके पास, ठीक है, और यूनिट का भी मतलब आपके पास जो है 1 होता है। तो आप यहाँ से सिंपल समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, आ स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट इन द डायगोनल इक्वल टू 1, जिसमें आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स होगा और इसके एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, इक्वल टू 1 होंगे। इसका यूनिट मैट्रिक्स या आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसे डिनोट हम जो यहाँ पे करते हैं बेसिकली वो हाई इंटू एन करेंगे आप, और इसे सिंपल आई से भी डिनोट करते हैं। आई मीन्स हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाती है, इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी कहते हैं। आई से हमारे पास ये सिंबल निकला हुआ है, और यहाँ से इसकी एग्जांपल जो यूनिट मैट्रिक्स आप यहाँ पे देखेंगे, I1 आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास रो भी 1 है और आपके पास जो कॉलम है वो भी आपके पास 1 है। I2 का मतलब ये आपके पास हुआ कि इसमें जो आपके पास रो है वो 2 होंगे और कॉलम जो है वो आपके पास 2 होंगे, और इसकी डायगोनल आपके पास एलिमेंट जो है वो सेम होगी, वो 1 होगी। यहाँ पे और नंबर नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है। सेम आपके पास I3 के लिए आप चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपके पास 1 आ रहा है। इसी वजह से हम यूनिट मैट्रिक्स एंड जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पे कहेंगे। अब 9 टाइप जो हमारे पास टाइप्स आती है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आती है। अब ट्रांसपोज हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई भी ए दिया गया है और इसकी वो आपके पास एक मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर m/1, कोई भी उसका ऑर्डर हो सकता है m/n की तरफ से, और यहाँ पे जो है देन a matrix of order m/1 obtained by interchange row and column। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, इंटरचेंज रो को जो है वो कॉलम में चेंज करना है एंड कॉलम को जो है वो रो में चेंज करना है। जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया गया हो और यहाँ पे जो इस तरह के फॉर्म के हम जो चेंजिंग करते हैं, इसी तरह से हम इसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। आप डिनोटेड बाय हम इसे कैप जो आपके पास ए है और इसे टी से डिनोट करते हैं। जो भी आपके पास मैट्रिक्स हो और ए बी आपके पास हो, जैसे यहाँ पे बी का ट्रांसपोज आप टी जो है इसके पावर में लिख लेंगे तो आपके पास बी का ट्रांसपोज होगा, इसी तरह से ए का ट्रांसपोज होगा। अब इसको एग्जांपल यहाँ से देखेंगे तो आपको जो है ये आसानी से समझ आ जाएगा। अब सॉल्यूशन इसका हम यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास डायगोनल जो है वो आपके पास यहाँ पे ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स ए का हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 5 2 1 into 4 आपके पास है। यहाँ से आप क्या करेंगे, टेकिंग
ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड वी गेट। अच्छा, आप यहाँ पे जो है बोथ साइड में हम ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे टी के एक के ऊपर भी आपके पास ट्रांसपोज होएगा और यहाँ पे 5 2 1 इंटू 4 आपके पास है और इसमें भी आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अब जब आप यहाँ पे अप्लाइंग ट्रांसपोज, जब आप अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज को तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जब आप यहाँ पे ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे तो आपके पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा ए ट्रांसपोज तो आपके पास जो लेफ्ट साइड है वो इसी तरह से आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास रो है, रो को जो है आपने कॉलम में चेंज करना है 5 इंटू 2 और यहाँ पे आपके पास क्या है रो है, इस रो को जो है आपने कॉलम में चेंज करना है 1 इंटू 4 आपके पास होगा। तो इस तरह से हमने इंटरचेंज रो इंटू कॉलम कर लिया है और ये हमारे पास ट्रांसपोज होगा किस चीज़ का, ए का। अब यहाँ पे जो है 10th टाइप में हमारे पास साइमेट्रिक जो है मैट्रिक्स होगा। अब साइमेट्रिक जो है आपके पास यहाँ पे देखिएगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर आपके पास कोई भी जो है ए मैट्रिक्स दिया गया हो, आप उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वापस उसी ए के एलिमेंट के बराबर आ जाए, तब हम इसे जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखना ज़रूरी है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे जो है हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे तो ये नीचे लाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप पहले से ही समझ चुके हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोज अगर हम डायरेक्ट लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे ए मैट्रिक्स का, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब हम यहाँ पे बोथ साइड पे जो है टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे तो ए का और यहाँ पे आपके पास 1 2 2 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा और यहाँ से इसका भी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाइंग ट्रांसपोज तो आपके पास ए ट्रांसपोज के पास क्या होगा, ये आपके पास रो है, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा कॉलम में 2। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके पास ये आपके पास जो मैट्रिक्स है क्या ये इस ए के इक्वल है या नहीं। अब देखिए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 वापस हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ये वापस हमारे पास इस ए के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे जब ये हमारे पास इस ए के इक्वल आएगा तो इस मैट्रिक्स के जो है बिना पर हम ए भी लिख सकते हैं, तो इस मैट्रिक्स की जगह पे हम ए लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास ए का ट्रांसपोज लेने के बाद जो है आप इसे वापस हमारे पास ए आ जाएगा। इस वजह से हम आप क्या कहेंगे, ए इज़ साइमेट्रिक मैट्रिक। ये आपके पास क्या होगा, ए आपके पास क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्योंकि इस ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया और ये वापस जो है ए के बराबर आ जाता है। यहाँ से आप इसका सेकेंड एग्जांपल भी चेक कर सकते हैं जिसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन टाइप करेंगे और सॉल्यूशन हमारे पास होगा यहाँ पे जो आपके पास बी मैट्रिक्स है, ये आपके पास 3/3 का दिया गया है। यहाँ से सिंपली आप जो है यहाँ पे टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे ऑन बोथ साइड आपके पास होगा। यहाँ से आप बी का ट्रांसपोज लेंगे और यहाँ से इसके जो आपके पास एलिमेंट मैट्रिक्स है 5 6 7 6 -1 3 7 इंटू 3 और यहाँ पे -1, तो ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से टी का ट्रांसपोज लेंगे और यहाँ पे जो है हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब अप्लाइंग ट्रांसपोज यहाँ पे करेंगे। जब आप अप्लाई ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज आपके पास जो है उसी तरह से। अब यहाँ पे अप्लाई ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास ये कॉलम है आपके पास, ठीक है, ये कॉलम आपके पास 5 6 7 सॉरी ये रो है आपके पास, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से ये भी आपके पास रो है, ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगा -1 इंटू 3 और ये आपके पास रो है, ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगा 7 3 इंटू
1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बी का जो ट्रांसपोज दिया है हमारे पास ये जो है वापस आप इसे देख सकते हैं, ये हमारे पास वापस बी के इक्वल आ चुका है, इसके एलिमेंट के इक्वल आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इन सभी जो आपके पास मैट्रिक्स है इसकी जगह पर मैं बी लिखूंगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है इस वजह से। और यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है कि बी आपके पास जो है बी ट्रांसपोज, या आप देखेंगे या आप कह सकते हैं कि बी इज साइमेट्रिक मैट्रिक, क्योंकि बी की जो हमने ट्रांसपोज दिए वो वापस आपके पास बी के इक्वल आ जाता है, इसी वजह से हम इसे साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब हमारे पास 11th नंबर पे हमारे पास जो आ जाता है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब वहाँ पे जब आप साइमेट्रिक में लेते थे कि जो भी आपके पास मैट्रिक होता है उसका आप ट्रांसपोज होते तो आपके पास वापस उसी एक इक्वल आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, आपके पास माइनस होगा, जब एक आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास -1 के इक्वल आएगा। अब किस तरह से आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1। अगर ए का ट्रांसपोज आप लेंगे और वापस वो -a के इक्वल आ जाएगा तब ही हम इसे क्या कहेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सॉल्यूशन आप यहाँ से टाइप करते हैं और सॉल्यूशन इसके जो एग्जांपल है उसके हम देखेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। जब आप यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लेंगे बोथ साइड पर तब आपके पास 0a b -a 0 -c -b c इंटू 0, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और ये आपके पास टी का ट्रांसपोज होगा। अब अप्लाई यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग ट्रांसपोज हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज को, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रो है, ठीक है। इस रो को जो है हम चेंज करेंगे, इस रो को हम यहाँ से चेंज करेंगे कॉलम में 0a इंटू बी आ जाएगा। यहाँ से ये भी आपके पास रो है, इस रो को जो है हम चेंज करेंगे कॉलम में -a 0 -c, और यहाँ से जो है आपके पास इस रो को जो है हम चेंज करेंगे -b c इंटू 0, और ये हमारे पास ट्रांसपोज इसका आ चुका है। अब यहाँ पे जो है आपके पास क्वेश्चन हमारे पास था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे जो है ये तो आप जब आपके पास एग्जांपल है इसके तहत आप देखेंगे तो ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं आ रहे। यहाँ पे आप जो है एक स्टेप इसमें जो है एक्स्ट्रा करेंगे, टेकिंग माइनस कॉमन, ठीक है। आपके पास जो माइनस साइन है वो आप जो है इस मैट्रिक्स से कॉमन लेंगे। अब ए ट्रांसपोज आपके पास उसी तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम इसे लिख लेंगे और जिसके साथ माइनस है उससे माइनस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो माइनस हम जो है कॉमन ले रहे। यहाँ पे माइनस हमारे पास आ जाएगा, माइनस है तो हम ए के साथ माइनस नहीं लिखेंगे। बी के साथ हमारे पास माइनस है तो हम बी के साथ माइनस नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ए के साथ जो है यहाँ पे कोई भी माइनस साइन नहीं है, हम इससे एक्स्ट्रा जो है माइनस उठा रहे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगेन अगर आप इन माइनस और माइनस को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए आपके पास फोर्थ है कि आपके पास प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा और इसके साथ प्लस प्लस होगा। ये 4 रूल है प्लस माइनस के, और इसमें जो है ये जो है रूल यहाँ पे ओबे हो रहा है क्योंकि अगर आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास जो है प्लस आ जाएगा और ये फॉर्म आपके पास वापस आ जाएगा प्लस का। और यहाँ पे 0 के साथ तो कोई भी साइन नहीं होता, आपके पास 0 आएगा। यहाँ पे सी है आपके पास, ये भी आपके पास कोई भी माइनस साइन इससे नहीं है तो यहाँ पे भी आप लिख लेंगे। और यहाँ पे जो बी के साथ भी कोई माइनस साइन नहीं तो ये बी भी आपके पास माइनस में आ जाएगा। सी के साथ हमारे पास माइनस साइन है, ये कॉमन निकल आ जाएगा और आपके पास सी आ जाएगा और ये आपके पास 0 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास आप इस मैट्रिक्स को और जो आपके पास ए मैट्रिक्स था
जो आपके पास फर्स्ट हमने क्वेश्चन में एग्जांपल में दिया गया है उसके तहत आप देख सकते हैं ये दोनों जो है आपके पास बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। और ये इक्वल आने के बाद जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो ट्रांसपोज है इक्वल टू आपके पास -1, उसी तरह से जगह इस मैट्रिक्स की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे A। तो इसी तरह से ये हमारे पास जो A है, A मैट्रिक्स या A इज़ आपके पास क्या होंगे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास ये कहलाएगा। ये माइनस साइन आप अगेन इन एलिमेंट के साथ जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वापस यही फॉर्म आएगा। इसमें आपके पास कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो लेक्चर नंबर 5 था वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।